सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी 2021 बैच स्टूडेंट्स का मार्किंग स्कीम क्या रहेगा, यानी कि किस तरह से तुम्हारा कैलकुलेशन होगा, किस तरह से तुम्हें मार्क्स मिलेगा इस बार। तो काफ़ी सारे वीडियोस तुमने यूट्यूब पर देखा होगा, मैंने भी बहुत सारा वीडियोस देखा, लेकिन कहीं पर भी कोई भी वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कैसे कैसे करके तुम्हारा मार्क्स जो है इस बार कैलकुलेशन होगा। कुछ फॉर्मूला है जिसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, जिसके बेसिस पे तुम्हें इस बार मार्क्स मिलेगा। तो अगर तुम ये फॉर्मूला को अच्छी तरीके से समझ जाते हो, सो डेफिनेटली तुम खुद से अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा है जो कि तुम्हारे स्कूल्स के पास में है डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पर बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल और भी कुछ कुछ पॉइंट्स है, तो वो डिपेंड कर रहा है क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल के ऊपर डेटा रहेगा, स्कूल के हाथ में। सो दैट इज़ द थिंग। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ, अगर तुम ये पेज पर आओगे एंड यस, इसके साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्लास 10 स्टूडेंट्स का मैंने ऑलरेडी डिटेल में, सिंपलेस्ट वे में, ईजीएस्ट वे में एक्सप्लेन कर रखा है क्लास 10 स्टूडेंट्स का कि आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स को इस बार किस तरह से क्या क्राइटेरिया रहेगा और किस तरह से मार्क्स कैलकुलेशन होगा। तो वो वीडियो अगर तुमने नहीं देखा है, अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो जाकर देख सकते हो। और उस वीडियो में काफ़ी सारे लोग मेरे को क्लास 12 के स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, सो उस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा। तो देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर तुम ये वाला पेज देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये जितना भी टर्म्स है, ये सारा टर्म्स हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियसली। फर्स्टली कम टू द मेन पॉइंट। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, बिकॉज जब तक तुम एक एग्जाम्पल को नहीं देखोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। सो लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल। सो ये इलस्ट्रेशन के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से होगा। यहाँ पर देखो, एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर साइंस का एक एग्जाम्पल लिया गया है, दैट इज बायोलॉजी का एक एग्जाम्पल दिया है। सपोज बायो है तो बायो में एक एग्जाम्पल है कि बायो का थ्योरी पेपर है, तो इसमें तुम्हारा मार्क्स कैलकुलेट कर दिखाया गया है कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा। ये एक एग्जाम्पल है पर्टिकुलरली। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अगर तुम एक कॉमर्स स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारा डिफरेंट रहेगा। क्या डिफरेंट रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा 70:20 का रेशियो साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि तुम्हारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सारा सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल्स, सॉरी दिस इज 70:30, तो 70 थ्योरी पेपर का हो गया और 30 मार्क्स तुम्हारा प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स के बेसिस पे तुम्हें मिलता है। और अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा 80:20 का रेशियो रहेगा, यानी कि 80 मार्क्स का ही थ्योरी पेपर होगा। तो ये चीज़ तुम्हें डेफिनेटली पता होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो तुम्हारा जो है 80:20 रहेगा। नाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अब तुम्हें इधर आ जाना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। फर्स्टली तुम्हें ये याद रखना है कि बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल क्या है। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला को समझना है, ये क्राइटेरिया को अगर अच्छे तरीके से समझना है तो यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल? बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल का मतलब यहाँ पर 2015 से लेकर आईएससी में 2015 से लेकर 2020 तक के अंदर, यानी कि लास्ट 6 ईयर्स के अंदर तुम्हारे स्कूल के जितने भी बैच स्टूडेंट्स पास आउट हुए, तुम्हारे सीनियर्स 2015 बैच, 2016 बैच से लेकर 2020 तक के अंदर अभी तक जो भी बैच पास आउट हुए, उसमें से जो बेस्ट बैच है, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर बेस्ट आया है, वो रहेगा तुम्हारा बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल। सपोज यहाँ पर 2015 में एवरेज रहा 70%, एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर। 16 में अगर कुछ रहा, फिर 17 में कुछ रहा, ऐसे करके 20 तक देखा जाएगा, 2020 तक। और जो बेस्ट परसेंटेज आएगा, हाईएस्ट होगा, उसको हम बेस्ट ईयर ऑफ स्कूल मानेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिया गया है, बायो का एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक सब्जेक्ट लिया गया है बायो, आईएससी में बायो लिया गया है, एंड इसके साथ साथ 2015 को बेस्ट ईयर एग्जाम्पल में माना गया है। तो हम ये मानेंगे कि तुम्हारा स्कूल का बेस्ट ईयर, यानी कि बेस्ट जिस साल सारे स्टूडेंट्स का बेस्ट मार्क्स आया था, वो है ईयर 2015, दैट इज 2015। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कि हम सिग्मा लेंगे। अब ये यहाँ पर तुम्हें दिया गया है 7 है। तो ये कैसे आया, लेट मी टेल यू। देखो, ये जो है मैंने डिटेल में अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो कि क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया था स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। अगर तुम्हें ये जानना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तुम स्टार्टिंग पूरा वीडियो तुम्हें नहीं देखना है, बिकॉज वो क्लास 10 के लिए। तो तुम क्या कर सकती हो, फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स के अंदर ही मैंने एक्सप्लेन किया है, तो तुम आधा वीडियो जाकर, मतलब स्टार्टिंग का
3 मिनट्स का वीडियो देख सकते हो, स्टार्टिंग का 3 मिनट्स तक का पार्ट देख सकते हो, उसमें मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्लेन किया है अगर तुम्हें नहीं पता है तो उस तरह से कैलकुलेशन करके यहाँ पे 7 आया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एग्जाम्पल, उसमें 9 आया था, क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए 9 था, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 7 आ रहा है, बट सेम चीज़ को यूज़ करके, मतलब प्रोसेस सेम रहेगा लेकिन आंसर यहाँ पर डिफरेंट है, मतलब 7 आया, उधर 9 आया था। सो दैट इज़ योर बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करना है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है बेसिकली, जो कि बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसको कि हम इस टर्म को सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या करना है, यहाँ पर तुम्हारा स्कूल का परसेंटेज देखा जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा कैसे कैलकुलेशन होगा, आउट ऑफ 400 मार्क्स, 400 मतलब इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो इंग्लिश तुम्हें लेना ही पड़ेगा, चाहे आईसीएसई हो चाहे आईएससी हो, 10 और 12 दोनों के लिए इंग्लिश कंपलसरी है, और यहाँ पर बेस्ट 3 लेना है। सो इंग्लिश प्लस बेस्ट 3 सारा सब्जेक्ट्स का मिलाकर टोटल 400 मार्क्स होगा। सो इस 400 मार्क्स के अंदर हम देखेंगे कि बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन कितना निकल करके आ रहा है, तुम्हें वो कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल में सपोज वो 7 हुआ, नाउ लेट्स सी उसके बाद क्या है। नेक्स्ट थिंग इज, now suppose we observe that the average percentage marks that the students obtained in biology theory paper from the school in the year 2015 was 93। अब ये 93 क्या बोला गया है, 93 म्यू लिया गया है। म्यू क्या है, बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज। अब ये बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज का मतलब क्या है, बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज मतलब तुम्हारे स्कूल का उस ईयर का बैच, यानी कि 2015 बेस्ट ईयर है, तो बेस्ट ईयर के बैच का स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स बायो पेपर में, बायो थ्योरी पेपर अगर हमने एक सब्जेक्ट लिया है बायो का, तो बायो जो है, बायो का थ्योरी पेपर में बेस्ट एवरेज मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का मिलाकर बेस्ट एवरेज मार्क्स कितना आया था उस ईयर, 93 आया था। तो इसको हम म्यू से कंसिडर कर रहे हैं। म्यू क्या है, म्यू का मतलब बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज। तो तुम्हें ये अज्यूम करना है, ये 2015 बैच स्टूडेंट्स का देखा गया, म्यू निकाला, 93 आया। ये क्या है, एवरेज मार्क्स लिया गया है बायो पेपर का। सपोज किसी का 80 आया था, सपोज किसी का 70 आया था 2015 में, सपोज किसी का 60, तो ये सारा का एवरेज परसेंटेज निकालकर 93 आया। सो ये यहाँ पर दिया गया है। अब ये वाला जो दिया गया है, अज्यूम दैट द कैंडिडेट कंसर्न हैज ऑब्टेन्ड 80% एवरेज मार्क्स इन क्लास 11, ये वाला तुम्हारा मार्क्स है। सपोज तुम्हारा मार्क्स क्लास 11 में 80% मार्क्स तुमने बायो में स्कोर किया था, और अगर तुमने क्लास 12, सॉरी दिस इज फॉर क्लास 11, क्लास 11 में तुम्हारा 80% आया था मार्क्स इन बायो पेपर, थ्योरी पेपर, एंड अगर तुम्हारा 78% आया था इस बार तो डेफिनेटली बोर्ड्स कैंसिल हुआ, लेकिन तुम्हारे स्कूल लेवल पर जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल्स, इंटरनल असेसमेंट और प्री बोर्ड एग्जाम्स हुआ, वो सारा मार्क्स के बेसिस पे अगर तुम्हें 78% मिला बायो में, तो यहाँ पर अब बेस्ट लिया जाएगा, यहाँ पर 80% लिया जाएगा। इसको हम बोल रहे हैं कैंडिडेट्स रॉ परसेंटेज ऑफ बायोलॉजी थ्योरी पेपर। तो इसको नाम दिया गया है कैंडिडेट्स रॉ परसेंटेज ऑफ बायोलॉजी थ्योरी पेपर, जिसमें कि तुम्हारा 80 क्यों लिया गया है, बिकॉज 80 बेस्ट है, राइट। 11 में तुम्हारा 80% आया बायो में, और इस बार तुम्हारा 78% आया, तो बेस्ट कौन सा है, 80, तो इसलिए हम 80 ले रहे हैं। उसके बाद तुम्हें नीचे आना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ है तुम्हारा प्रैक्टिकल्स को लेकर। प्रैक्टिकल्स में देखो, प्रैक्टिकल बायो में सपोज तुम्हारा आउट ऑफ 30 मार्क्स का होता है, हमने डिस्कस किया था 70:30 का रेशियो होता है, जो कि 70 थ्योरी पेपर है और ये 30 तुम्हारा प्रोजेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स है। तो प्रैक्टिकल्स में सपोज तुम्हें आउट ऑफ 30 27 मिला, आउट ऑफ 30 27 मिला, इसका मतलब तुम्हें कितना परसेंट मार्क्स मिल रहा है। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 27 को अगर तुम्हें आउट ऑफ 100 निकालना है कि कितना आया, 100% में से 27 आया 30 में, तो कितना परसेंटेज आया, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम्हें मैथ्स का बेसिक चीज़ है, यू मस्ट बी नोइंग। इसके लिए तुम्हें करना है 27 आउट ऑफ 30 मिला, सो 27/30 इंटू 100। इसको जब तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 90, यानी कि तुम्हें आउट ऑफ 100 90% मार्क्स मिला प्रोजेक्ट्स में, यानी कि प्रैक्टिकल्स में, सॉरी। सो यहाँ पर प्रैक्टिकल्स में 90% दिखा रहा है, 90 मिला। ये है तुम्हारा बी, इसको हम बी मान रहे हैं, बी से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज़ योर प्रैक्टिकल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, रॉ मार्क्स इन बायोलॉजी विल बी। अब रॉ मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर रॉ परसेंटेज था, अब यहाँ पे रॉ मार्क्स निकाल रहे हैं। रॉ मार्क्स के लिए क्या करना है, 80। अब ये 80 कहाँ से आया, 80 है तुम्हारा बेस्ट मार्क्स, जैसे कि यहाँ पे 80% है, और क्लास 11 में 80% आया बायो में, और 78% एवरेज मार्क्स आया तुम्हारा क्लास 12 में।
तो 78 और 80 में से बेस्ट 80 है, तो यहाँ पर 80 लिया गया। उसके बाद इंटू 70/100 क्यों है? 70 तुम्हारा थ्योरी पेपर का मार्क्स कितना है? आउट ऑफ 70 है। 100 में 70 मार्क्स बायो का थ्योरी पेपर है, सो इसीलिए 70 लिया गया है। आउट ऑफ 70 है बाई 100, क्योंकि ये टोटल 100 में 70 ले रहे हैं हम लोग, प्लस 27। अब ये 27 कहाँ से आया? 27 ये वाला मार्क्स है, आउट ऑफ 30 तुम्हें 27 मिला। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल्स का मार्क्स है। इसका कैलकुलेशन करके तुम्हारा रॉ मार्क्स इन बायो कितना आ रहा है? 83। सो ये 83 तुम्हारा, 83 इज़ योर रॉ मार्क्स इन बायो। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ तुम्हें निकालना पड़ेगा कि ये जो तुम्हारा 83 आया, ऐसे ही कर करके तुम्हारे और सारे क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका इस बार का बायो मार्क्स देखा जाएगा। सबका एवरेज रॉ, ये जो रॉ मार्क्स है बायो में, ये रॉ मार्क्स निकाला जाएगा और उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। फिर से स्टैंडर्ड डेविएशन अगर तुमने नहीं देखा है तो वो लास्ट वाला वीडियो जाकर देख सकते हो, ऑल्दो वो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन प्रोसेस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का सेम रहने वाला है। तो तुम स्टार्टिंग का पूरा वीडियो नहीं देखना है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि तुम्हें पूरा वीडियो नहीं देखना है। 3 to 4 मिनट्स के अंदर ही वो पार्ट तुम्हें मिल जाएगा, तुम बस वो पार्ट को देख कर इधर आ सकते हो। तो वो पार्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिटेल में अगर मैं डिस्कस करूँगी तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने उस वीडियो में अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन किया है, तुम देख सकते हो। तो उस तरह से अगर हम ये सारा मार्क्स 83 तुम्हारा आया रॉ मार्क्स इन बायो, सपोज तुम्हारे फ्रेंड का और जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबका कुछ कुछ आया इस बार, किसी का 83 था तो सेम 82 आया, किसी का 80 आया, किसी का 70, सबका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन रॉ मार्क्स का कितना आया? 6 आया, और इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। पहला वाला को हमने सिग्मा से डिनोट किया, सेकेंड वाला जो हम रॉ मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे हैं उसका 6 आ रहा है, और वो उसको हम कैसे डिनोट कर रहे हैं? एस से डिनोट कर रहे हैं। अब एक फॉर्मूला आएगा जिसको हम बोलते हैं स्केल स्कोर। ये स्केल स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्केल स्कोर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। ऑलराइट, ए से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला है सिग्मा बाई एस। सिग्मा क्या है? सिग्मा फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि हमने निकाला था। तो फर्स्ट में तुम्हारा 7 आया था, 7 आया था। मैं तुमको सारा चीज़ दिखा दे रही हूँ। यहाँ पर 7, ये वाला तुम्हारा 7 आया था। यहाँ पर ये तुम्हारा बेंचमार्क स्टैंडर्ड डेविएशन था सिग्मा, और ये 7 आया था। तो ये हमने 7 लिया, यहाँ पर 7 आया। उसके बाद 7/6 क्यों आया? बिकॉज 6 एस है। एस अभी हमने तुरंत डिस्कस किया था। एस ये वाला जो कि रॉ मार्क्स आया उसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो 6 आया। तो ये है तुम्हारा 7/6। अब 80 क्यों आया? पी रॉ। पी रॉ क्या है यहाँ पर? पी रॉ तुम्हारा बेस्ट मार्क्स है। एक था क्लास 11 का मार्क्स। क्लास 11 में तुम्हारा बायो में 80% एवरेज मार्क्स आया, और क्लास 12 में कितना दिया गया था? 78। तो आउट ऑफ 80 एंड 78 बेस्ट 80 था, तो इसलिए हमने 80 लिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर माइनस एम है। एम क्या है? 89। अब ये 89 इधर से आया है, जो कि हमने यहाँ पर 6S निकाला था। एस मतलब एस जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। सपोज द एवरेज रॉ बायोलॉजी थ्योरी पेपर मार्क्स इन परसेंटेज फॉर्म। ये परसेंटेज फॉर्म में कितना आ रहा है? 89 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला दिया हुआ है, ये हमने रॉ मार्क्स निकाला। अब ये रॉ मार्क्स जो है दिस वन 83, ये तो रॉ मार्क्स आया, लेकिन ऐसे ही कर करके और सारे स्टूडेंट्स का, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स का निकाल कर एवरेज जो कि रॉ मार्क्स आ रहा है बायो पेपर में परसेंटेज फॉर्म में आ रहा है। ये विदाउट परसेंटेज है, ये रॉ मार्क्स है इन बायो। और ये जो है इसको अगर हम एवरेज रॉ मार्क्स थ्योरी पेपर में ले रहे हैं, एवरेज मतलब सारे स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, एवरेज जहाँ पर है वहाँ पर मतलब सारे स्टूडेंट्स का ले रहे हैं, तो 89 आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर वो माइनस होगा यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पर 89 माइनस हो रहा है। प्लस म्यू। म्यू क्या था यहाँ पर? तुम्हें याद होगा म्यू 93 है, दिस वन। म्यू क्या है? बेंचमार्क एवरेज परसेंटेज, जो कि तुम्हारा 2015 यानी कि 2015 का 93 आया था, राइट, एवरेज जो कि मार्क्स था। सो यहाँ पर तुम्हारा सिमिलरली 93 हुआ। तो इस तरह से पूरा कैलकुलेशन हुआ है। और तुम्हारा स्केल स्कोर कितना आ रहा है यहाँ पर? फाइनल जो कि कैलकुलेशन है उसके बाद तुम्हारा आ रहा है 82.5। तो ये तुम्हारा स्केल स्कोर है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर बस फाइनल, तुम्हें फाइनल पार्ट पे आना है कि किस तरह से अब तुम्हारा मार्क्स कैलकुलेट होगा। नाउ कम टू दिस पार्ट। अब देखो ये वाला लास्ट पार्ट है,
सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज। अब एक फॉर्मूला दिया है CISC ने जिसके बेसिस पे तुम्हारा कैलकुलेशन होगा। फॉर्मूला है 0.6 इंटू A प्लस 0.3 इंटू B प्लस 0.1 इंटू C। अब यहाँ पर A B C क्या है? A है तुम्हारा स्केल स्कोर, B है तुम्हारा, C है तुम्हारा, आई विल बी डिस्कसिंग, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। तो यहाँ पर देखो 0.6 है, ये तो काउंसिल का फॉर्मूला के अंदर आता है, तो हमें 0.6 लेना है। कुछ कैलकुलेशन उन्होंने करके कुछ फॉर्मूला प्रिपेयर किया है, तो ये तो फिक्स है 0.6। ए क्या है तुम्हारा? स्केल स्कोर। स्केल स्कोर कितना है? 82.5। सो 82.5 यहाँ पर ये वाला जो आया था अभी हमने डिस्कस किया था, दिस इज 82.5, तो ये लिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर 82.5 ए है। उसके बाद बी 0.3 इंटू बी क्या है? बी तुम्हारा प्रैक्टिकल का मार्क्स है, जो कि आउट ऑफ 100 हमने 23 किया था, 30 में 23 आया था, सो 23/30 इंटू 100 किया था, तो वो तुम्हारा आएगा हाउ मच? इट विल बी 90, तो वो 90 यहाँ पर आया है। और उसके बाद 0.1 इंटू सी। अब यहाँ पे सी क्या है और 95 कैसे आया? सी तुम्हारा यहाँ पर दिया गया है, दिस वन। टू कंप्यूट द सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स percentage, the candidate's class 10 percentage will also be required. Suppose the class 10 percentage of the candidate is 95, तब यहाँ पर क्लास 10 का परसेंटेज भी लिया जाएगा। यहाँ पर सी में क्या है? सी में तुम्हारा क्लास 10 का परसेंटेज है। सपोज क्लास 10 का परसेंटेज को हम सी मान रहे हैं और वो तुम्हारा 95 था, तो क्लास 10 का तुम्हारा अगर 95 था तो यहाँ पर सिमिलरली 95 लिया गया है और इसका कैलकुलेशन किया गया है। ये फॉर्मूला का जो भी वैल्यूज़ था हमने वैल्यूज़ पुट किया, अब तुम्हारा कैलकुलेशन करके 86 आया। तो ये 86 ये तुम्हारा निकल रहा है सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज। तो ये परसेंटेज फॉर्म में है। अब हमें इसको मार्क्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो मार्क्स है, अब ये तुम्हारा आउट ऑफ 70 है। आउट ऑफ 70 तुम्हें बायो में कितना मार्क्स मिल रहा है? आउट ऑफ 70 यानी कि थ्योरी पेपर में कितना मिल रहा है? ये तुम्हारा ये वाला पार्ट है, दैट इज सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स। सो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स इज इक्वल टू सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स परसेंटेज, यानी कि ये ऊपर वाला का वैल्यू 86 इंटू, नाउ यहाँ पर 86 आ गया ये वाला पार्ट ऊपर वाला जो कि तुम्हारा परसेंटेज फॉर्म में था सब्जेक्ट बोर्ड थ्योरी मार्क्स। अब यहाँ पे 0.7 कैसे आया? 70 मार्क्स का पेपर है, सो 70/100 अगर तुम करोगे तो तुम्हारा 0.7 आएगा। अब इसका जबकि कैलकुलेशन करेंगे हम, सो आउट ऑफ 70 तुम्हें 60.2 मिलेगा, 60.2 मार्क्स। 60.2 जो है उसको अगर हम अप्रॉक्स लेते हैं, सो अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 60, जो कि तुम्हारा आउट ऑफ 70 तुम्हें 60 मिला सपोज थ्योरी पेपर में। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है? ये जो 60 मिला इसके साथ तुम्हें प्रैक्टिकल्स का मार्क्स को ऐड कर देना है। सो प्रैक्टिकल्स आउट ऑफ 30 होता है, आउट ऑफ 30 तुम्हें कितना मिला था? आउट ऑफ 30 तुम्हें मिला था 27 हमने कंसिडर किया था स्टार्टिंग में, सो तुम्हें 27 को ऐड कर देना है विथ 60, सो इट्स गोइंग टू बी 87, दैट इज़ योर फाइनल मार्क्स। ये है तुम्हारा सब्जेक्ट का फाइनल मार्क्स इन बायो थ्योरी पेपर। तो ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला को हमने ईजीएस्ट वे में डिस्कस किया। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द ईजीएस्ट वे, इन द सिंपलेस्ट वे। जिस तरह से तुम्हारा पूरा कैलकुलेशन है, मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, हर एक पॉइंट को कि किस तरह से कौन सा वैल्यू कहाँ से आया है, कैसे हमने अप्लाई किया है इस पूरा फॉर्मूला को और किस तरह से हमने कैलकुलेशन करके तुम्हारा फाइनल सब्जेक्ट का फाइनल मार्क्स निकाला है। सो आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई भी पार्ट अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ साथ एक चीज़ था, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर तुम्हें नहीं पता कैसे निकालना है तो तुम मेरा लास्ट वीडियो जाकर देख सकते हो। उस वीडियो का तुम स्टार्टिंग का कुछ पार्ट देख सकते हो जहाँ तक कि मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्लेन किया, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, दैट इज़ योर थीटा एंड ऑल्सो योर एस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जितने भी IAC क्लास 12 स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स हो, सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। काफ़ी सारे IAC के स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स में बोल रहे थे, इसलिए मैंने ये वाला वीडियो बनाया तुम्हारे लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।